नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। होप करती हूँ कि सभी बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से काम कर रहे होंगे। सो चलिए शुरू करते हैं एक नई वीडियो जो है कोलराउस का नियम, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और हो सकता है कि किसी न किसी सेट में ये पूछ ले। और बहुत ज़्यादा इजी भी है, हाँ, लेकिन थोड़ा सा घुमावदार ज़रूर है। इसको याद करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा घुमावदार है, तो इस वजह से हम छोड़ भी देते हैं कई बार। लेकिन छोड़िएगा मत, इसे याद करके जाइए और अगर आता है तो अच्छे से आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे कम से कम, क्योंकि बहुत छोटा सा है लेकिन बहुत ज़्यादा घुमावदार है। तो चलिए शुरू करते हैं कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम क्या है? अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर, पहले मैं आपको करके बताती हूँ फिर आपको समझाती हूँ, ठीक है, ताकि आप कैसे याद करेंगे वो मैं आपको बताऊँगी। अनंत तनुता पर वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता विलयन में उपस्थित धनायन तथा ऋणायन की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होता है। ये एक मतलब लिखने के लिए हो गया कि भैया ये लिखना है हमको। अब आप इसको समझ लीजिए। जैसे मैंने ये जार लिया है, जार में हमारे NaCl का एक वैद्युत अपघट्य मतलब इसमें है। और तो वो क्या है, जैसे NaCl है, जब हम इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वो Na पॉजिटिव चार्ज में और Cl नेगेटिव चार्ज में वो हो जाता है, अलग अलग विभक्त हो जाता है, अलग हो जाते हैं। तो ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, बट चार्जेस दोनों के ऊपर अलग अलग है। Na के ऊपर प्लस है और Cl के ऊपर माइनस है। तो लेकिन मैं आपको बताऊँ ये कहना क्या चाह रहे हैं, ये कहना ये चाह रहे हैं कि इसको मिलाने पे, मतलब ये जो वैद्युत अपघट्य है, इसको मिलाने पर इसकी जो मोलर चालकता होगी, वो मोलर चालकता जब इन दोनों की अलग अलग मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब जैसे कि आपको मैं समझाने के लिए किस तरीके से समझाऊँ, हाँ ठीक है, मान लिया हमने एक गिलास में पानी लिया, ठीक है, अब उसमें हमने 1 चम्मच शक्कर, जैसे कि मान लीजिए कि हमने नियम को इस तरीके से आप समझिए कि मान लीजिए एक गिलास या एक बर्तन लिया, इसमें हमारा पानी है, ठीक है। अब इसमें हमने 1 चम्मच क्या लिया? शक्कर, ठीक है, और 1 चम्मच हमने नमक लिया, ठीक है। ये दोनों को हमने इसमें ऐड कर लिया। अब ऐड करने के बाद एक विलयन बना, ठीक है। इसका जो ये कह रहा है नियम हमारा, मतलब बस ये समझाने के पर्पज़ से है कि ये नियम कह रहा है कि इसके बाद जो ये विलयन बना, ठीक है, इसकी जो मोलर चालकता है वो इन दोनों के मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगा। मतलब शक्कर प्लस नमक की मोलर चालकता इज इक्वल टू इस विलयन की मोलर चालकता, ठीक है, ऐसा कह रहा है। समझ में आया आपको? तो Na की मोलर चालकता और Cl की मोलर चालकता को जोड़ने पे के योग के बराबर हमारा क्या होगा? वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी, जो कि अनंत तनुता पे होगी। तो कहने का इसका यही मतलब है सिर्फ कि अनंत तनुता पर जो वैद्युत अपघट्य की मोलर चालकता होगी वो विलयन में उपस्थित जो विलयन है उसमें जो प्लस और माइनस चार्ज है, दोनों की मोलर चालकताओं के योग के बराबर होगी। अब थोड़ा इजी लगा, मतलब बहुत ज़्यादा कठिन